हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 22 जून, दिन है शनिवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं सुबह के 9 बजे से। और सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। और इधर दोबारा से आ चुके हैं किचन में और आधा खाना हमारा बन चुका है, अभी आधा खाना रह गया है बनाने को। तो आरब के पापा तो चले गए हैं ड्यूटी, तो उनके लिए तो मैंने खाना बना दिया था। और सुबह सुबह अभी भी हमें इतने ज़्यादा चक्कर वीकनेस वगैरह लगते हैं कि हमें खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनके लिए ही थोड़ी सी रोटी बना दी थी और सारा खाना मैंने जैसे कि नीचे बैठकर ही बना लिया था। तो मैंने कहा चलो अब गैस को ऊपर रख दिया है, तो रोटियां 2-4 जो भी बनाएंगे अब खड़े खड़े ही बना लेते हैं। तो आरब के पापा के जाने के बाद में हम लगभग आधा घंटा तक आराम किए, उसके बाद में हम दोबारा से ही किचन में आए हैं। तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। काम तो हमारे आराम से हो गए थे 8:30 बजे तक, जब तक आरब के पापा ड्यूटी गए। तो आज मैंने बनाई है घुइयाँ की सब्ज़ी, जिनको अरबी भी बोलते हैं। और घुइयाँ की सब्ज़ी हम तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आरब को भी पसंद है। आरब को ज़्यादातर कौरी वाली घुइयाँ खाते हैं, जो उबालने के बाद में नमक मिर्चा से कौरो, वो वाली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो घुइयाँ तो नहीं जानते हैं, आलू के ही नाम से कई चीज़ें जानते हैं। तो आज मैंने कहा चलो कई दिनों बाद ऐसी थोड़ी रसीली घुइयाँ बना लेते हैं। तो शुरुआत में मैंने दिखाई है कि बिल्कुल सूखी घुइयाँ की सब्ज़ी हमारी हो गई है। तो मैंने कटोरी में उसको भी परोस के रख लिया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में काली काली सब्ज़ी बनती है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है और टेस्टी दिखने में लगती है काली काली। तो आरब के पापा भी जब से हम लोहे की कढ़ाई ले आए तब से उसी में खाना बनाते हैं ज़्यादातर। और भी उनके दोस्त लोग, जब जैसे ये लोग हैं खाना मिल बाँट के खाते हैं सभी लोग बैठ के, तब कोई सब्ज़ी खाता है तो ज़्यादातर शहर कस्बे में हम देखते हैं लोहे की कढ़ाई बहुत कम लोग चढ़ाते हैं, और जस्ता की कढ़ाई एल्युमिनियम की ज़्यादा लोग चढ़ाते हैं। तो लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी जो लोग खाते हैं वो कहते हैं ये ज़्यादा टेस्टी है। तो कुछ दोस्त लोग लोहे की कढ़ाई लेकर आए हैं कि इससे ही सब्ज़ी बनवाएंगे। आरब के पापा बोल रहे थे कि जब से हम ले जा रहे हैं सब्ज़ी, तब से वो लोग भी उसी में सब्ज़ी ले आते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एक दूसरे के देख के लोग कुछ ना कुछ लेते हैं और सीखते हैं। और इधर आरब अभी अभी सो के बिल्कुल उठे हैं। आरब के पापा चले गए तब तक आरब सोते ही रहे। तो आरब के यहाँ लग गई थी एक दिन चोट, तो सो के उठे तो यहीं बोले कि दर्द कर रहा है हाथ में। तो मैंने कहा चलो इनके टूप लगा देते हैं बिटनोविट। और अपने भी चेहरे पे थोड़ा लगा लिया है। इस बार भी हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं। आरब के वक्त भी बहुत ज़्यादा चेहरा ख़राब हो गया था। और गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी की वजह से ये टूप है नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि अगर ये टूप लगा लेते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो उसी वजह से ज़्यादा नहीं लगाते, कभी कभी लगा लेते हैं। और अब की पता नहीं क्यों 1-1.5 महीने से चेहरे पर ऐसी एलर्जी जैसी हो जाती है, जैसे दाने वगैरह तो कुछ भी नहीं उछलते हैं। अगर गर्मी की वजह से मैं चेहरा भी 1-2 बार धुल लूँ ऐसे, वैसे तो सुबह कई बार जैसे धुल लेते हैं जब बाल बांधो या सुबह के टाइम, शाम के टाइम, और गलती से और भी बीच में धुल लूँ तो जैसे इतनी ज़्यादा चेहरे में खुजली पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा। जब तक कुछ भी ना लगाएं, चाहे कोई सी भी जैसे फेयर एंड लवली क्रीम हुई या कोई तेल या ट्यूब कुछ भी लगा लो तो एकदम आराम मिल जाती है। और अगर कुछ भी ना लगाओ और काम में लग जाओ तो बिल्कुल चैन ही नहीं पड़ता है कि जब तक कुछ लगाए ना। तो पता नहीं कैसी इस बार एलर्जी जैसी हो गई है। इस बार दूसरे बच्चे में हमें इतने चेंजेस लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। और इधर हम बिस्तर भी समेट के रख देते हैं। आरब भी उठ चुके हैं। आरब को मैंने जूस दे दिया है आम वाला। आज पहली बार मैंने आम का जूस बनाया है। वैसे आम तो इन दिनों में बहुत आते हैं और अच्छे भी आते हैं, तो मैंने कहा चलो जूस बना लेते हैं। तो इधर आरब हमारे बैठे हुए हैं और मैंने पूरा बिस्तर समेट के ये जो है कंबल हल्का ये बिछा दिया है, क्योंकि गद्दा पे कवर नहीं लगाए हैं तो इसको कभी कभी बिछा देते हैं, तो उससे गद्दा हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो इसी वजह से बिछा देते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है।
और इधर हमारी रोटियां भी सिक चुकी थी। सभी काम हम आराम आराम से ही कर रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता है। और इतने ज़्यादा मेरे पैर दर्द करते हैं कि बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात हमें अच्छे से नींद नहीं आती, इतने ज़्यादा पैर दर्द करते हैं कि इतनी पहले दिक्कत नहीं होती थी जितनी इस बार हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पैरों में जैसे सूजन तो नहीं आई है, अरब के वक्त हमारे पैरों में सूजन आ गई थी, हाथ पैर सूज गए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हमारे हैं जो पैरों में दर्द हो रहा है, जिससे जो परियां होती हैं उनके नीचे ही आधे पैरों में ज़्यादातर दर्द होता है। पूरे दिन तो इतना नहीं पता लगेगा, लेकिन रात के इतने ज़्यादा पैर दर्द करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे पैरों में थोड़ी मालिश कर दे या दबा दे तो थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन अरब के पापा के भी इस समय 12 घंटा ड्यूटी चलती है तो वो वहीं पे थक जाते हैं। वैसे तो हस्बैंड लोग ही इन दिनों में हेल्प करते हैं, तो मैंने कहा चलो इनको भी कहाँ परेशान करूं, ऐसे ही अपने आप दबा लेते हैं थोड़े बहुत पैर और कभी कभी मालिश भी कर लेते हैं। और इधर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, बर्तन धुलने अभी बाकी हैं और इधर का काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में धुलते हैं बर्तन। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर अब पूरे रूम में लगा देते हैं झाड़ू। आज मैंने बाहर भी अभी नहीं झाड़ू लगाया, सुबह के टाइम रूम में ही झाड़ू लगा देते हैं, फिर दोपहर के टाइम है जो बाहर की और झाड़ू लगा देते। और इन दिनों में हमारे जो मकान मालकिन है, पहले तो यहाँ पर नहीं रहती थी लेकिन अब परमानेंट यहीं पर रहेंगी। उनका बच्चा भी पढ़ने वाला है, लगभग 12-13 साल का होगा, तो उसका भी यहीं पर एडमिशन करा दिया है, तो यहीं पर अब बराबर से रहती हैं। इन दिनों में बच्चों की अब छुट्टी चल रही है तो उसी वजह से गांव गई हैं, लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। तब से हम बराबर से झाड़ू लगा देते हैं आरब की ही वजह से। आरब ने देखो शाम के टाइम है कि आम खाया तो इतने ज़्यादा कपड़े गंदे कर लिए। तो सफ़ेद बनियान या टी शर्ट पहना दो तो उसमें तो दाग ही दाग लग जाते, फिर चाहे किसी के भी दाग हो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और इधर दिखाते हैं आप सभी दोस्तों को बाहर का नज़ारा, तो पूरे में एकदम मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। गाड़ी भी यहाँ पर सभी लोग 2-4 बाइकें खड़ी होती हैं तो उसी वजह से और ज़्यादा मिट्टी आ जाती। वैसे दीदी तो डेली तो पोंछा नहीं लगाती थी, तीसरे चौथे दिन लगा देती हैं, लेकिन हमें पोंछा लगाने में दिक्कत हो रही है। इतने बीच में काफ़ी टाइम लग जाएगा पोंछा लगाने में, तो हम पोंछा तो नहीं लगाते हैं, झाड़ू ही रोज़ की रोज़ हम लगा देते हैं। इधर आरब भी हमारे बाहर ही निकल आए हैं, जब भी झाड़ू लगा तो आरब हैं जो कूड़ा डालने के लिए आगे रहते हैं। वो छोटा सा डस्टबिन है, उसी में हम कूड़ा रख देते हैं तो आरब उसको डाल के आएंगे जब भी झाड़ू लगाते हैं। और इधर मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया है। वैसे तो जहाँ पे रहते हैं अपने सामने सामने सभी लोग लगा लेते हैं, रूम के सामने और रूम में। और इधर बिल्कुल हम पसीना से भीग गए हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो इधर मैंने छोटी वाली झाड़ू से ही लगा दिया। वैसे तो झाड़ू लगाने में भी जैसे झुक के झाड़ू लगाओ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने छोटी वाली झाड़ू से बाहर की और बरामदे में लगा दिया, क्योंकि इन दिनों में इतने ज़्यादा कीड़े आते हैं कि पैरों से 1-2 कुचल भी जाते हैं और लेटिन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उससे झाड़ू में है जो लेटिन वगैरह लग जाए, अगर सिंक वाली झाड़ू हो तो वो तो धुल दो तो सूख जाती, लेकिन ये वाली झाड़ू अच्छे से नहीं सूख पाती। या तो धूप में रखो, और अगर धूप में झाड़ू रखें तो छत पे जाना पड़ेगा, तो उसी वजह से इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाने में भी दिक्कत हो रही है। जो दूसरी झाड़ू है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, एकदम झुक के झाड़ू लगानी होती है। और इधर इधर तो मैंने आराम से खड़े खड़े ही झाड़ू लगा ली। अपने वजह से मैंने बड़ी झाड़ू मंगाई कि बड़ी झाड़ू मंगा लेते, उससे थोड़ी आराम रहेगी झाड़ू लगाने में हमें। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से, शाम के बज रहे हैं 4, तो हम सभी कपड़े लेकर आ गए हैं क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। अरब के पापा सुबह ही कपड़े डाल के गए थे, कुछ कपड़े हमारे कल के धुले थे तो कुछ आज के सुबह मैंने धुल दिए थे। तो अरब के पापा डाला है तो मैंने कहा चलो, वो इन दिनों में बहुत ही लेट आते हैं, 8:30 कहीं छुट्टी होती है तो लगभग 9 बज जाते हैं, तो इतनी देर तक कपड़े पड़े रहना ठीक भी नहीं, और बारिश का कोई पता नहीं कि सूखे सुखाए कपड़े हमारे भीग जाएं। और बादल भी बहुत तेज़ हो गया तो मैंने कहा चलो कपड़े उतार के ले आते हैं। तो आरब को भी मैं लेके ही गई थी
क्योंकि आरब को भी किसके सहारा छोड़ के जाऊँ या रूम में बंद करके जाऊँ फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे आरब को भी मैं 4 जीना चढ़ा कर ले गई और उधर से भी धीरे धीरे उतार के ले आई। तो यहाँ पर अब सभी कपड़े टांग देते हैं। तो इन दिनों में हम अपने भी कपड़े और आरब के पापा के सबके हैंगर में ही लगा देते हैं। पिछली बार हम आए थे तो अपने कुछ बेड में भी रख देते थे, रोज़ के रोज़ निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर इन दिनों में इतने ज़्यादा कीड़े हो गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा कीड़े हो गए हैं। और अभी हमारे बर्तन भी नहीं धुले, मैंने तब तक और काम कर लिए और नहा भी चुके थे, बाल भी बांध लिए। तो मैंने कहा चलो बर्तन बाद में धुल लेंगे। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से दूसरे दिन है रविवार का। सुबह के बज रहे हैं 9। इधर आरब भी सो के उठ चुके हैं और आरब के पापा चले गए हैं ड्यूटी। तो अभी हम नहाए नहीं हैं। तो शाम को ही आरब के पापा लाए थे आरब के लिए कपड़े। तो उनके दोस्त भी ले रहे थे कपड़े, उनके भी बेटी का है जन्मदिन। तो आरब के पापा कहने लगे हमें भी कपड़े लेने हैं तो क्यों ना आरब के लिए भी ले चलते हैं। तो इन दोनों लोगों ने एक साथ में ही कपड़े ले लिए। तो हमने शाम को ही देखे थे तो मैंने कहा चलो फिर से सुबह को देख लेते हैं कि कटे पीटे तो नहीं है और आरब को पहना के भी देख लेंगे कि सही होते हैं या नहीं, तो चेंज कर लेंगे। तो यहीं पर हम कपड़े अब देख रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं। तो देखने में तो बहुत ही सुंदर कपड़े हैं, एकदम मुलायम से। तो आरब अभी अपने आप ही पहन रहे थे तो मैंने कहा लाओ पहना कर देख लेते हैं कि बिल्कुल फिट हो रहे हैं। और आरब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि नए नए कपड़े हैं। तो कब है हमारे आरब का बर्थडे? तो आरब का हमारा है जो जन्मदिन आ रहा है 28 जून को। 28 जून को आरब 2 साल के हो जाएंगे। और तो जब से बताया है कि आपका बर्थडे आ रहा है तो कभी ना कभी याद करके दिन में 1-2 बार ज़रूर बोलेगा कि बर्थडे टू यू, ऐसे ही बोलता रहता है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि अब इसको भी शौक़ हो गई है। और अभी तो अपने मन से कपड़े ले देते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके मन के कपड़े लेने होते हैं, जैसे भी पसंद करते हैं वैसे ही लेने होते हैं। तो सही लग रहे हैं आरब के कपड़े कि फिट होंगे, वापस करने को नहीं होंगे। और भी मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं जो बर्थडे में काम में आते हैं, झालर वगैरह, गुब्बारे जो भी हैं, सो मैंने ऑनलाइन मंगा दिया है। तो अभी वो आया नहीं है, बर्थडे के पहले ही 1-2 दिन शायद आ जाएगा। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। पिछली बार तो मैंने दुकान से ले लिया था, केक तो ले लेंगे लेकिन मैंने कहा आपकी ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगा लेते हैं। और आरब कपड़े पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। बच्चे हैं जब भी नए नए कपड़े पहनाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कैसे लग रहे हमारे आरब के कपड़े कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे बाबू को ढेर सारे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, अपना दीदी और भैया अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। और अब आरब के कपड़े हैं जो निकाल देते हैं और इनको धुल के ही पहनाएंगे, क्योंकि नए कपड़े कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिखने में भी गंदे लगते हैं और नए कपड़े धुल के भी पहनाना चाहिए। तो इनको धुल देंगे तभी इन आरब को पहनाएंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।